आपके लिए लेके आए हैं TCS NQT रीजनिंग एबिलिटी 2। इसमें हमने 20 क्वेश्चंस का सेट डाला है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर ग्रह और नक्षत्र सही रहा तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके पेपर में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं सीधे हम क्वेश्चंस की ओर। पहला है हमारा फाइंड द नेक्स्ट टर्म। अब नेक्स्ट टर्म है सीरीज दे दिया भाई साहब, सीरीज दे दिया है 1 4 5 6 7 9 11। मैक्सिमम आधे लोग क्या करेंगे 13 क्लिक करेंगे या 15 करेंगे। सी और डी कोई टिक करके आएगा ही नहीं। ठीक है, देखिए इतना भी आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है, क्योंकि TCS है भाई साहब। अब देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है। 1 से 11 तक में हम किस किस को छोड़ रहे हैं, 2 को छोड़ रहे हैं, 3 को छोड़ रहे हैं, 8 को छोड़ रहे हैं, 10 को छोड़ रहे हैं। 2 को लिख सकते हैं TWO, 3 को लिख सकते हैं THREE। आप लोग कहोगे सर क्या लिख रहे हो, अरे रुको जरा, थोड़ा सबर करो। 8 को EIGST, 10 को TEN। अब देखिए जो चारों है इसमें कॉमन लेटर कौन सा आ रहा है भाई साहब, T आ रहा है, T आ रहा है, T आ रहा है और T आ रहा है। जिसमें T आ रहा है उसको हम स्किप कर रहे हैं, तो 11 के बाद 12 में भी T है, 13 में भी T है, 15 में भी T है, 89 में भी T है। मतलब टिल 99 तक T भाई साहब आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। 99 के बाद जैसे ही आप 100 पे जाइएगा इसमें T है नहीं, आंसर होगा इसका 100, वही 100 जिसको आप छोड़ के आए थे। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर कह रहा है फाइंड द नेक्स्ट टर्म 6 6 7 9 8 6। अब देखिए 6 और 6 कोई डिफरेंस नहीं, 6 + 1 7 हो रहा है, 7 + 2 9 हो रहा है, 9 - 1 8 हो रहा है, 8 - 2 6 हो रहा है। इसके पीछे भी कोई पैटर्न बन नहीं रहा। आधे लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को छोड़ देंगे या तुक्का मार के कोई भी ABCD ऑप्शन आप करके आ जाओगे। इसके पीछे ध्यान दो, इसके पीछे क्या लॉजिक है। 6 है, संडे हम लिखते हैं, इसके पीछे का लॉजिक समझिएगा। संडे, संडे में टोटल नंबर ऑफ लेटर 3 + 3 6। मंडे MONDAY, मंडे में टोटल नंबर ऑफ लेटर 6। ट्यूसडे, आपका ट्यूसडे आ रहा है, ट्यूसडे में टोटल नंबर ऑफ लेटर देखिए 4 + 3 7। वेडनेसडे चेक कर लेते हैं, वेडनेसडे में आपका कितना आ रहा है 3 6 9। मतलब कहीं ना कहीं ये हमारा पैटर्न बन रहा है। संडे, संडे के लिए 6, मंडे के लिए 6, ट्यूसडे के लिए 7, वेडनेसडे के लिए 9, फ्राइडे। ठीक है, वेडनेसडे के बाद थर्सडे आएगा। थर्सडे में आपका लेटर टोटल कितना होगा THURSDAY, 8 हो गया भाई साहब। उसके बाद फ्राइडे में 6, तो नेक्स्ट क्या आएगा सैटरडे। सैटरडे में टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है 2 5 3 8 आ गया। आंसर सीधे क्लिक करेंगे 8। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। वैसे नंबर सीरीज आपके यूनिवर्सल पैटर्न पे बेस्ड होते हैं, लेकिन कुछ कुछ नंबर सीरीज यूनिवर्सल पैटर्न पे बेस्ड नहीं होते हैं। वो आपके माइंड को चेक करते हैं कि आप इस हद तक सोच पा रहे हो या नहीं। इसमें ध्यान रखना दोस्तों, आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन TCS पूछता है। आएगा तो आपका पहला वाला क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसको सीधे टिक करना है, गलती नहीं करनी है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये संडे मंडे का हो सकता है यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई का भी पैटर्न हो, तो वो आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे ही नेक्स्ट है हमारे पास कोडेड एज, मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखने से ही पता चल गया कि ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं, कोडिंग डिकोडिंग का है। देख लेते हैं क्या पैटर्न बना रहा होगा, कुछ तो पैटर्न बना रहा होगा तभी तो कोड किया होगा। ठीक है, हमारे पास है क्या, हमारे पास है कि WVXF ZRGML, इसको लिखा क्या भाई, इसको लिखा एजुकेशन EDUCATION, एजुकेशन लिखा। अब ध्यान देते हैं W और E में कोई रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा। VD में नहीं बन रहा, XU में नहीं बन रहा, FC में नहीं बन रहा। लेकिन जैसे हम इस पे नजर पड़ते हैं तो Z और A एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो क्या पता इसमें कुछ ना कुछ ऑपोजिट हो। फिर से हम E के पास W के पास पहुंचते हैं, नहीं हो रहा। लेकिन जैसे हम E और V में देखते हैं तो एक दूसरे का ऑपोजिट है। W और D एक दूसरे का ऑपोजिट है, XC एक दूसरे का ऑपोजिट है, FU एक दूसरे का ऑपोजिट है, RI GT MN और LO एक दूसरे का ऑपोजिट है। हमको पैटर्न पता चल गया कि ये ऑपोजिट है, तो हम निकाल लेंगे चैलेंज का। आसान है ये चैलेंज, हम लिख देते हैं। चैलेंज का हम देख लेते हैं। H है, H का क्या होगा S, C का होगा X, A और L का O, A का Z, L हमारा बीच का है तो यहां पे O आ जाएगा। E और N में N का M, E का V, फिर E का आपका आ जाएगा V, G का आ जाएगा T। पैटर्न क्या बना, पैटर्न बना हमारे पास SXO
ZOMVVT, VVT बन गया आपका। देख लीजिए ऑप्शन बी। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था लेकिन इसको आप कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया, इफ क्लॉक इज कॉल्ड टेलीविजन, टेलीविजन इज कॉल्ड रेडियो, रेडियो इज कॉल्ड ओवन, ओवन इज कॉल्ड ग्राइंडर, ग्राइंडर इज कॉल्ड आयरन, इन व्हाट विल अ लेडी बेक। ठीक है, बेक मतलब सेकना, किसी भी चीज पे मतलब सेकने को कहते हैं बेक। अब देखिए सेका किस पे जाता है, चूल्हे पे सेका जाता है, आयरन से तो सेक नहीं सकते, ग्राइंडर से तो सेक नहीं सकते, रेडियो पे तो सेकोगे नहीं। अब यहां पे देखिए व्हाट विल अ लेडी बेक। ठीक है, बेक कहां करेगी, ओवन पे, लेकिन यहां ओवन आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ओवन इज कॉल्ड ग्राइंडर। ऑप्शन क्या होगा, ग्राइंडर। हमको बाकी जो लिखा हुआ इससे कोई मतलब नहीं है, हम आखिरी का लाइन पढ़ेंगे जो हमारे मतलब का है, पूछा क्या जा रहा है और जो पूछा जा रहा है उसका आंसर क्या है और उसको बोला क्या जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, कह रहा है ए एंड बी आर सिस्टर्स। ठीक है भाई साहब, ए और बी सिस्टर्स है, हम सिस्टर्स बना देते हैं। ध्यान रखना मेल के लिए प्लस साइन, फीमेल के लिए माइनस साइन। हर हमेशा जब भी आप इस टाइप का सिंबल लेके चलोगे आपको गलती नहीं होगी, आसानी से किसी के बीच में भी रिलेशनशिप आप बना सकते हो। फिर कह रहा है ए इज द मदर ऑफ डी। ठीक है भाई साहब, ए मदर है डी की। फिर है बी हैज ए डॉटर ऑफ सी, बी की डॉटर है सी। उसके बाद है हु इज मैरिड टू एफ, सी का मैरिज हो गया एफ के साथ। ठीक है, मैरिड कपल के लिए एक लाइन खींच के बीच में क्रॉस कर देना जिससे याद रहेगा कि ये दोनों आपस में मैरिड कपल है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, जी जो है वो भाई साहब हस्बैंड है किसका, ए का। अब आपसे पूछा हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, बी ये रहा एफ ये रहा, बी और एफ में क्या रिलेशन है, बी की बेटी है सी, सी का हस्बैंड है एफ, तो बी क्या हुई, मदर इन लॉ। ऑप्शन बी, आसान था ये भी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन देखने के साथ ही आपको क्या लग रहा है, स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, तो ये आपका सिलोगिज्म का क्वेश्चन हो गया। और सिलोगिज्म का क्वेश्चन वेन डायग्राम से करते हैं जिससे कि हमको आसानी होता है कंक्लूजन निकालने में। क्या लिख रखा है भाई साहब, लिख रखा है कि सम डॉग्स आर बैट्स, बना दो सम डॉग्स बैट्स, सम डॉग्स आर बैट्स, ये हो गया आपका डॉग बैट्स। फिर लिख रखा है सम बैट्स आर कैट्स, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया हमारा पॉसिबिलिटी 1। ध्यान दीजिएगा जब भी सिलोगिज्म का क्वेश्चन करिए तो आप जितना पॉसिबिलिटी हो 1 2 3 जितना केस या पॉसिबिलिटी आप ले सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकता है सम डॉग्स आर बैट्स, ये डॉग हो गया भाई साहब, ये हो गया बैट्स, और फिर कह रहा है सम बैट्स आर कैट्स, एक ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है सम बैट्स आर कैट्स। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी, तीसरा कोई पॉसिबिलिटी होगा नहीं। अब हम कंक्लूजन पे चलते हैं। ध्यान रखना कंक्लूजन में जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है वो दोनों पॉसिबिलिटी में या दोनों केस में हमारे कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, तभी आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर दोनों में से किसी एक में भी फेल हुआ हमारा स्टेटमेंट तो दोनों फेल हो जाएगा। कह रहा है सम डॉग्स आर कैट्स, पहला स्टेटमेंट, डॉग भाई साहब यहां पे है, कैट यहां पे है, कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, मतलब पहले में तो गया भाई साहब, पहले में गया, दूसरे में चेक कर लेते हैं। सम डॉग्स आर कैट्स, इसमें है सम डॉग जो है ये डॉग का है और ये कैट का है, तो हमको बन रहा है सम डॉग्स आर कैट्स आपका, लेकिन एक में नहीं बन रहा है तो ये भाई साहब कैंसिल हो जाएगा, फॉलो नहीं होगा। सम कैट्स आर डॉग, इसी का उल्टा है, इसमें सम कैट्स डॉग हो ही नहीं रहा, इसमें हो रहा है सम कैट्स आर डॉग्स, लेकिन दोनों का फुलफिल करना चाहिए, दोनों में नहीं हो रहा, आंसर क्या आएगा, नाइदर वन नॉट टू फॉलोज। क्लियर है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके टीसीएस एनक्यूटी में। क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप अमंग्स पिजन, बर्ड्स, डॉग्स, पिजन हो गया कबूतर, बर्ड्स चिड़िया, डॉग्स अलग हो गया, मतलब बर्ड्स के अंदर पिजन, पहला ही ऑप्शन सही होगा, बाकी अलग अलग दे रखा है। ऑप्शन बी भी गलत हो गया, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी तो ऐसे ही कट गया, ऑप्शन ए होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस एक या दो क्वेश्चन जरूर रहेंगे आप में, ध्यान से करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही ये आपको सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, और ये एक क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा। सीटिंग अरेंजमेंट अपने साथ 2 से 3 क्वेश्चन लेके आता है और 2 से 3 क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। कभी भी पजल आता है, चाहे वो सीटिंग अरेंजमेंट के फॉर्म में आए या फिर किसी और फॉर्म में आए या पजल के फॉर्म में आए, तो आपके पांचों क्वेश्चन सही करवाता है, गलत करवाने के लिए नहीं आता है। बस इसका एक है, जब भी आप सीटिंग अरेंजमेंट या पजल करो तो ये देखते जाओ कि लाइन बाय लाइन हमको जो लाइन में कह रहा है वही उतना ही करना है, अपने से कुछ नहीं लगाना है। जैसे 8 फ्रेंड्स ABCDEFG सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कुलर टेबल बना लेते हैं। मान लेना ये सर्कल है, ठीक है। अब इस पे सबसे पहले क्या करते हैं, 8 लोग का पोजीशन दे देते हैं, इक्वल डिस्टेंस है, 8 लोगों का पोजीशन दे देते हैं, ठीक है। 8 लोगों का हमने पोजीशन दे दिया। फिर कह रहा है कि सम ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर विथ सम फेस आउटसाइड, मतलब कुछ लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं और कुछ बाहर देख रहे हैं, ठीक है। सी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ फेसेस द सेंटर। देखिए सी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ का पोजीशन फिक्स हो गया, एफ फेस द सेंटर। एफ को आप कहीं भी बिठा सकते हो अपने सहूलियत के अनुसार। मैंने एफ को यहां पे बिठाया और ये सेंटर की ओर फेस कर रहा है। एफ का सेकंड राइट में सी आ गया भाई साहब। फिर कह रहा है कि ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच में 2 लोग बैठ रहा है। तो एक केस हो गया हमारा ये 1 2, बी आपका यहां आ गया और एक केस पे यहां बैठेगा, तो हम इसको केस 1 मान लेते हैं और एक केस 2 बना लेते हैं। केस 2 बना लिया, इस पे भी हम 8 पोजीशन दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए केस बनाने से डरना नहीं है, केस आपके क्वेश्चंस को और आसान कर देता है। एफ आ गया भाई साहब, सी आ गया, बी को हम यहां लिखते हैं, इसको हम केस 2 मान लेते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कह रहा है जी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी। केस फर्स्ट में चलिए, अगर सी बाहर की ओर देखेगा तो इसके सेकंड राइट में एफ हो जाएगा, तो ये कंडीशन नहीं करेगा, तो सी कहां देखेगा, सी अंदर की ओर देखेगा। सी अगर अंदर की ओर देखेगा तो जी कहां आ गया, जी भाई साहब हमारा यहां आ गया। इसमें भी सी अगर बाहर की ओर देखेगा तो सी के सेकंड राइट में एफ आ गया, तो सी कहां देखेगा, सी अंदर की ओर देखेगा, जी आ गया आपका यहां पे। फिर कह रहा है कि एच सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, एच जो है इमीडिएट राइट बैठ रहा है किसके, बी के। ध्यान दीजिए केस फर्स्ट में बी अगर बाहर की ओर देखेगा, बी अगर आउटसाइड फेस करेगा तो इसके इमीडिएट राइट में जी हो गया, कंडीशन नहीं होगा तो बी कहां देखेगा, अंदर की ओर, तो यहां पे आपका आ गया कौन भाई साहब, एच। केस सेकंड में चलते हैं, बी अगर अंदर की ओर देखेगा तो इमीडिएट राइट हो गया एफ, तो बी यहां पे बाहर की ओर देखेगा, यहां पे आ गया आपका एच। यहां तक चला गया भाई साहब, एस इज इमीडिएट राइट ऑफ बी। जी एंड बी फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, जी और बी जो है ऑपोजिट डायरेक्शन है ईच अदर का। केस फर्स्ट में बी अंदर की ओर देख रहा है तो जी कहां देखेगा, बाहर की ओर। केस सेकंड में बी जो है आउटसाइड फेस कर रहा है तो जी इनसाइड फेस करेगा, ठीक है। फिर कह रहा है इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेस द सेम डायरेक्शन। अब देखिए केस फर्स्ट में बी इनसाइड देख रहा है तो इमीडिएट नेबर कौन सा होगा, ये होगा जी का, तो ये भी इनसाइड फेस करेगा। केस सेकंड में हमको अभी जी का इमीडिएट नेबर पता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अभी और आगे निकालेंगे। फिर कह रहा है ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन डी एंड ई, 3 लोग डी और ई के बीच में बैठ रहे हैं, ठीक है। पहले केस में देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 2 पोजीशन खाली है, डी का और ई का। ये हो गया यहां पे डी, यहां पे डी हो गया भाई साहब, और यहां पे हमने ई को बैठा दिया, ठीक है। यहां पे डी हो गया। लेकिन जैसे नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नाइदर डी नॉर ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, ना तो डी और ना ही ए, कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं ई और डी को का पोजीशन को स्वैप कर देते हैं, मतलब डी के जगह ई को बैठा देते हैं, ई के जगह डी को बैठा देते हैं, क्या पता उससे हमारा केस फुलफिल हो जाए। ई भाई साहब यहां आ गया, डी यहां आ गया, तो एक पोजीशन बचा किसका, ए का। लेकिन जैसे ही ए डालते हैं क्या कह रहा है, ना तो डी और ना ही ए इमीडिएट नेबर है किसका, एफ का। केस 1 हो गया आपका यहीं पे फेल्ड, ठीक है। अब इसमें चलते केस 2 में चलते हैं। केस 2 में 3 पोजीशन खाली है डी और ई का, तो एफ के बगल में ना तो डी होगा ना तो ए होगा, तो यहां पे हम ई को बिठाते हैं। 3 लोग 1 2 3, यहां पे आ गया डी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ई सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ए भाई साहब एक पोजीशन बचा है। अब ए जो है ई के से ई बैठता है ए के सेकंड राइट में, अगर ए अंदर की ओर देखेगा तो इसका सेकंड राइट डी हो गया, तो ए को क्या करना पड़ेगा, ए आउटसाइड फेस करेगा, तभी इसका सेकंड राइट हो गया भाई साहब ई। उसके बाद कह रहा है बोथ एच एंड ई फेस अ डायरेक्शन अपोजिट टू सी, सी के अपोजिट में एच और ई फेस कर रहा है, तो सी कहां देख रहा है, सी सेंटर की ओर फेस कर रहा है, तो एच और ई कहां देखेगा, एच और ई आउटसाइड फेस करेगा। उसके बाद
कह रहा है कि इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेस द सेम डायरेक्शन। अब जी का इमीडिएट नेबर कौन कौन हुआ, ए और डी। ए आउटसाइड फेस कर रहा है तो डी कहां फेस करेगा, डी फेस करेगा बाहर की ओर। ठीक है, तो हम इस पे चलते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं कि भाई साहब इस पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले तो इसको क्लियर कर देते ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से दिखता रहे। केस 1 फेल्ड हो गया तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी पर्सन बिटवीन ई एंड एच काउंट फ्रॉम ई एंटी क्लॉकवाइज। ई एच ये रहा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो 1 2 3 4 4 लोग, आंसर 4। डी सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ, डी जो है इमीडिएट राइट में। अब ध्यान दीजिए, डी यहां पे है, डी यहां पे, एच का भी इमीडिएट राइट, जी का भी इमीडिएट राइट। अगर सपोज कीजिए यहां पे होता एच, अगर यहां पे एच होता, आधे लोग एच मारते आधे लोग जी मारते। नहीं, हमको ध्यान देना, हमको सारा ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है सिटिंग अरेंजमेंट में। सिटिंग अरेंजमेंट में गलती आपसे यही करवाएगा फाइनल अरेंजमेंट बनने के बाद भी। डी जो है एच के भी इमीडिएट राइट में है, जी के भी इमीडिएट राइट में है, ऑप्शन हो गया सी। फिर कह रहा है हाउ मेनी पर्सन फेसिंग आउटसाइड। आउटसाइड कितने लोग फेस कर रहे हैं, आउटसाइड फेस करने वाले हैं ए डी एच बी और ई, 5 लोग, 5 पे क्लिक कर देंगे। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। सी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, सी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई सही है भाई, हमको फॉल्स ढूंढना है। जी सीट्स ऑपोजिट एफ, जी और एफ एक दूसरे का ऑपोजिट है, ये भी सही है। बी एंड डी फेसेस द इनवर्ट्स, बी और डी इनवर्ट फेस कर रहा है क्या, नहीं, यही ऑप्शन हो गया आपका गलत, ऑप्शन बी हो गया आपका गलत, ऑप्शन बी आंसर होगा सही। क्लियर है, सीटिंग अरेंजमेंट में जैसे ही आपके 4 क्वेश्चन सही हो गए, 4 नंबर आपके पास ऐसे ही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखने के साथ ही क्या आ गया कि ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अभी तक आप कोडेड डायरेक्शन कर रहे थे, मैक्सिमम एक ही इंफॉर्मेशन था या एक कोड दिया हुआ था, उससे आपको फाइंड करना था। लेकिन इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन दे रखा है, कोई बात नहीं, 2 दे 3 दे, क्या फर्क पड़ता है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे है पी क्यू, पी क्यू, यहाँ पे ए बी है। कहोगे सर यहाँ तो ए बी है, यहाँ पी क्यू, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों हमको सिर्फ बीच का साइन देखना है, बीच का साइन देखना है, सब में बीच का साइन देखना है। जैसे ए माइनस बी है तो हम पी माइनस क्यू पे चलते हैं। माइनस के बगल में कुछ भी रह सकता है बाजू में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। P माइनस क्यू स्टेट्स दैट P इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ Q, तो यहां से A माइनस बी, एक बार हम A माइनस बी देखेंगे, फिर B पावर C देखेंगे, C एंड D, D और E देखेंगे। तो A माइनस बी का बात करते हैं। A इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ B, A जो है वो 2 मीटर वेस्ट है किसके, B के, तो बना देते हैं कि A जो है 2 मीटर वेस्ट है किसके, B के। तो हम B का पोजीशन फिक्स करते हैं, B का वेस्ट इधर की ओर होगा 2 मीटर, यहां पे आ गया भाई साहब हमारा A। फिर कह रहा है बी सी, बी पावर सी में, बी पावर सी में बी इज 2 मीटर साउथ ऑफ सी, बी इज 2 मीटर साउथ ऑफ सी, तो हम किसका पोजीशन देंगे, सी का पोजीशन देंगे, सी के 2 मीटर साउथ में आ गया बी। फिर कह रहा है सी एंड डी, सी एंड डी बोले तो पी एंड क्यू, स्टेट्स पी इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ क्यू, तो सी और डी में डी इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ सी, सी और डी में क्या है, सी इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ डी, तो डी के ईस्ट में, तो हम डी बना देते हैं, डी हो गया 4 मीटर हो गया। ठीक है, फिर है आपका डी प्लस ई, डी प्लस ई बोले तो ये रहा, पी इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ क्यू, तो डी इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ ई, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम ई, मान लेते हैं कि इसके 2 मीटर में है। ठीक है, ई और डी। अब आपसे पूछ रहा है फिर एक और है एफ प्लस बी, एफ प्लस बी बोले तो F is 2 मीटर ईस्ट ऑफ B, F is 2 मीटर ईस्ट ऑफ B, B का ईस्ट किधर होगा, इधर की ओर 2 मीटर F। क्लियर है, या यहां पे आ गया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, F is in which direction with respect to E, E रहा है आपका यहां पे और F रहा है यहां पे, किस डायरेक्शन में, यहीं पे हम डायरेक्शन सेंस खींच देंगे, खींचेंगे तो ये आपका नॉर्थ, ये आपका हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, ये आपका आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट। फिर आपसे पूछा है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी, डी और बी, डी रहा ये और बी रहा ये, खींच देंगे भाई साहब बी के पास, डी और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है 2, ये है 4, पाइथागोरस लगा देंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 16 4 20, 20, ठीक है, 4 इंटू 5 2√5 मीटर, 2√5 आंसर ए। आसान था ये भी,
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्यूब से क्वेश्चन एक जरूर रहेगा, पेंटेड क्यूब से, इसको भी ध्यान रखना है। और बहुत ही आसान आता है, क्यूब से घबराना नहीं है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है क्या क्यूब पेंटेड ऑन ऑल इट्स फेसेज इज कट इनटू 125 आइडेंटिकल स्मॉलर क्यूब। ठीक है, ये 125 है क्या? एन क्यूब ही तो है, एन क्यूब बोले तो 125, तो यहां से एन की वैल्यू आई 5। आपसे पूछा क्या? नो फेस पेंट, फॉर्मूला होता है नो फेस पेंट का। नो फेस पेंट, नो फेस पेंट का फॉर्मूला होता है आपका क्या? n-2 का होल क्यूब। n की जगह 5-2 3 का क्यूब 27, आंसर आ गया डी। फिर पूछा है कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव ओनली वन फेस। वन फेस पेंट, वन फेस पेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वन फेस पेंट का फॉर्मूला होता है n-2 का स्क्वायर इंटू में 6, n की जगह 5-2 3 का स्क्वायर 9 इंटू 6 54। ऑप्शन क्लिक करना है 54 पे। ठीक है, आसान था ये भी, ज्यादा मुश्किल नहीं था। अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और फॉर्मूला पता है तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। ग्रह और नक्षत्र सही रहा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछ देगा आपके पेपर में। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि 1950 में व्हेन वन डिड गेट पैसेज फ्रॉम बैंक्स, महेश वेंट टू द बैंक। महेश भाई साहब बैंक जाता है, कुछ प्रिसाइज अमाउंट ऑफ मनी ए रुपया बी पैसा निकालना चाहता है, बट इन अ बंगल एट कैश काउंटर ही इंडेड अप रिसीविंग विथ बी रुपये ए पैसा। ठीक है, निकालना चाह रहा है ए रुपया बी पैसा, उसको मिल गया बी रुपया ए पैसा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो महेश है वो 100 ए प्लस बी पैसा निकालना चाह रहा है। ठीक है, कुछ रुपया कुछ पैसा, लेकिन उसको मिला कितना? 100 बी प्लस ए पैसा। ठीक है, उसमें से क्या किया कि 20 पैसा खर्च किया, तो जो अमाउंट वो निकालना चाह रहा था, ये अमाउंट वो निकालना चाह रहा था, तो इसका डबल उसके पास बचता है। गजब हो गया भाई साहब, ऐसा अभी हो जाए तो मजा आ जाए कि बैंक जाए, जो हम निकालना चाह रहे उसका डबल अमाउंट मिल जाए हमको। 200 ए प्लस बी इक्वल टू, इसमें से 20 पैसा खर्च किया है तो हम इसमें से माइनस कर देते हैं 20 को, 100 बी प्लस ए माइनस 20, तो यहां से आपका आ जाएगा 98 बी, 98 बी माइनस 199 ए इक्वल टू 20। ठीक है, 98 बी पता चले कि 198 समझ लो, 98 बी माइनस 199 ए इक्वल टू 20, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही रुपया पैसा चेंज हो रहा है, अमाउंट इंटरचेंज हो रहा है, तो डबल हो जा रहा है। कब डबल हो रहा है? 20 पैसा कम होने के बाद भी, 20 पैसा खर्च होने के बाद भी। तो हम मान लेते हैं कि b इक्वल टू 2a, क्योंकि रुपया जब b और a एक दूसरे का इंटरचेंज हो रहा है तो अमाउंट डबल हो जा रहा है। इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, और एक और मान लेते हैं b जो है वो 2a से थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छा, क्यों ज्यादा है? क्योंकि 20 पैसा खर्च करने के बाद भी अमाउंट डबल हो रहा है। तो एक बार हमने माना कि एग्जैक्ट डबल है, एक बार हम माने कि एग्जैक्ट डबल से थोड़ा सा ज्यादा है। अब इसको सॉल्व कीजिए, वैल्यू रखिए, पूरी मजदूरी है ये। अब ध्यान देना, और मजदूरी करना नहीं एग्जाम में दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो आप ऑप्शन से सॉल्व करना स्टार्ट करिए। जैसे ऑप्शन ए लेते हैं, 53.56 पूछा महेश वांटेड टू विड्रॉ, मतलब वो भाई साहब 53.26 रुपया निकालना चाह रहा था, लेकिन निकला उसको कितना? 26.53। जो निकला ये निकाला हुआ है, इसमें से 20 पैसा खर्च किया 20 पैसा, तो 26.33 आया। जो ये पैसा बचा वो जो निकालना चाह रहा था उसका डबल है क्या? डबल 26.33 53.26 का डबल है क्या? नहीं है, मतलब हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, हम इसको कर देते हैं इरेज। ठीक है, ऑप्शन बी पे बात करते हैं, ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। 26.53 मतलब वो पर्सन 26.53 निकालना चाह रहा था, उसको मिला कितना?
53.26, इसमें से 20 पैसा खर्च कर दिया, माइनस कर देते हैं 53.06। तो ये जो अमाउंट है जो निकालना चाह रहा था उसका डबल है, तो डबल को मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे, ये आ जाएगा 6035 मिल रहा है दोनों, मतलब ऑप्शन बी सही हो गया आपका। 1 सेकेंड में इसका आंसर आ गया, आप मजदूरी से बच गए। क्लियर है? आपको इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो आप मैक्सिमम टाइम ये कोशिश करना कि ऑप्शन से हिट करो और आंसर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भाई साहब हमारा पजल। देखिए टीसीएस एनक्यूटी में 1 से 2 पजल जरूर रहेंगे, मतलब 2 पजल बोले तो 10 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी के अंदर, और 10 क्वेश्चन सही होना मतलब समझो कि सिलेक्शन। ठीक है, 10 रीजनिंग है, पजल है। पजल को करने का तरीका क्या है? पहला तरीका टेबल के फॉर्म में बनाइए। आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन टेबल के फॉर्म में बनाने से चीजें क्लियर रहती हैं और आपको पता चलता है कि किसका क्या है, जिसके बारे में आपसे पूछा जाएगा आप उसको बता सकते हो। तो मैंने टेबल बना लिया। पर्सन ऑलरेडी नोन है, PQRSTVW, सिटीज दे रखा है, फ्रूट्स दे रखा है सॉरी। यहां एक चीज है हिंट और निगेटिव स्टेटमेंट, ये दोस्तों जरूर याद रखना। ये जो है आपके क्वेश्चंस को आसान कर देता है, बहुत ही हेल्पफुल है ये हमारा हिंट और निगेटिव। ये क्या करता है? आसान कर देता है। देखिए PQRSTVW 7% है, सब लोग पर्टिकुलर फ्रूट लाइक करते हैं, डिफरेंट सिटी को लाइक करते हैं, फ्रूट का नाम दे रखा है, सिटी का नाम दे रखा है। क्यू लाइक्स मैंगो एंड फेवरेट सिटी इज चेन्नई, क्यू मैंगो को लाइक करता है, फेवरेट सिटी चेन्नई है, ऑलरेडी लिख रखा है। ये सब सारी इंफॉर्मेशन दे रखी हुई है। फिर कह रहा हुज फेवरेट सिटी इज पुणे लाइक्स वाटरमेलन, टीज फेवरेट सिटी इज कोलकाता बट डज नॉट लाइक पियर, टी का फेवरेट सिटी कोलकाता है लेकिन वो पियर को लाइक नहीं करता है, कोई बात नहीं। ऐसे ही डब्लू के बारे में दे रखा है, डब्लू का फेवरेट सिटी कोचीन है बट डज नॉट लाइक बनाना एंड पियर, कोई बात नहीं, बनाना पियर को लाइक नहीं करता है। ये सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे रखा है। अब देखिए हम स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें पी से स्टार्ट कर देना, ठीक है, पी से बिल्कुल स्टार्ट मत करना। इसमें यह देखना कि हमको किसमें कम इंफॉर्मेशन निकालना है। तो हम बात करते हैं आर की सबसे पहले, क्योंकि आर में हमको एक ही इंफॉर्मेशन निकालना है। सिटी के लिए ध्यान से सुनना, यहां पे आर के लिए चेन्नई, कोलकाता, कोचीन और मुंबई हो नहीं सकता, तो काट देते हैं। चेन्नई, कोलकाता, कोचीन, मुंबई नहीं हो सकता। बचा क्या हमारे पास? दिल्ली, हैदराबाद, पुणे। यहां ध्यान दीजिए, कह रहा हुज फेवरेट सिटी इज पुणे लाइक्स वाटरमेलन, मतलब जो वाटरमेलन लाइक करता है वो पुणे को लाइक करता है। आर किसको लाइक करता है? ग्वावा को। ये भी नहीं होगा, मतलब पुणे भी गया भाई साहब यहां से। फिर है द वन हु लाइक्स ऑरेंज लाइक हैदराबाद, जो ऑरेंज लाइक करता है वो हैदराबाद को लाइक करता है, तो यहां से हैदराबाद भी गया। आपके पास बचा क्या? ओनली ऑप्शन दिल्ली। तो आर किसको लाइक करेगा? आर का सिटी होगा दिल्ली। ठीक है, अब बात करते हैं टी का, क्योंकि टी में हमको सिर्फ फ्रूट निकालना है। ठीक है, टी में हमको फ्रूट निकालना है, तो टी के लिए हम बात करते हैं फ्रूट का। पहुंच जाते हैं टी के पास। मैंगो, ग्वावा और पियर, ऐसे ही कट गया। मैंगो, ग्वावा और पियर भाई साहब कट गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है जो पुणे लाइक करता है वो वाटरमेलन को लाइक करता है, वाटरमेलन भी गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो ऑरेंज लाइक करता है वो हैदराबाद को लाइक करता है, ऑरेंज भी गया। हमारे पास बचा क्या? एप्पल और बनाना। तो टी है, टी जो है या तो एप्पल को लाइक करेगा या बनाना को लाइक करेगा। अभी आगे पता चलेगा कि टी किसको लाइक करेगा एग्जैक्टली। हम दोनों लिख देते हैं। पहुंचते हैं डब्लू पे। डब्लू के लिए फ्रूट्स निकालना है। डब्लू के लिए फ्रूट के लिए मैंगो, ग्वावा, बनाना और पियर ऑलरेडी गया। पियर गया, मैंगो गया, ग्वावा गया, बनाना भी चला गया, पुणे वाटरमेलन भी गया और ऑरेंज भी गया। बचा क्या? एक ही बचा, एप्पल। तो डब्लू लाइक किसको करेगा? एप्पल को। अगर डब्लू एप्पल को लाइक करेगा तो टी किसको लाइक करेगा भाई साहब? बनाना को। तो यहां हम बनाना लिख देते हैं। कंफर्म हो गया पोजीशन कि भाई साहब जो टी है वो लाइक करेगा आपका बनाना को। अब देखिए, अब हम पहुंचते हैं, या तो आप किसी का भी निकाल सकते हो, पी का, एस का, डब्लू का। पी के लिए सबसे पहले हम सिटी देखते हैं। सबसे पहले सिटी देखते हैं पी के लिए। पी के लिए सिटी देख लेते हैं भाई साहब। ठीक है, पी के लिए कौन कौन सा नहीं हो सकता? चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, कोचीन ऑलरेडी ऑक्युपाइड। दिल्ली, चेन्नई,
कोलकाता, कोचीन ऑलरेडी ऑक्युपाइड। पुणे हैदराबाद को लाइक करता नहीं है, पुणे हैदराबाद को लाइक नहीं करता। एक ही ऑप्शन बचा, क्या? मुंबई। पी का सिटी कौन होगा? मुंबई। पी के फ्रूट की बात करते हैं, पी के फ्रूट की बात करते हैं, ठीक है। पी के लिए देखिए, मैंगो, गुआवा, बनाना, एप्पल, गया भाई साहब। गुआवा, मैंगो, बनाना, एप्पल। उसके बाद कह रहा है पुणे जो लाइक करता है वो वाटरमेलन, ये भी गया। उसके बाद जो ऑरेंज लाइक करता है हैदराबाद, बचा क्या? पियर। तो पी का फ्रूट क्या होगा? पियर। दो ऑप्शन है, दो हमारे पास सिटी है, दो फ्रूट बचा हुआ है। एस के लिए बात करते हैं सिटी की, एस के लिए हम बात करते हैं सिटी की। देखिए, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, कोचीन, कोलकाता, कोचीन, ठीक है। ये भाई साहब गया। हमारे पास बचा क्या? हैदराबाद और पुणे। कह रहा है द वन हु लाइक पुणे लाइक वाटरमेलन, लेकिन आखिरी लाइन पढ़िएगा, कह रहा है एस डज नॉट लाइक वाटरमेलन। एस वाटरमेलन लाइक नहीं करेगा तो किसको लाइक करेगा? ऑरेंज को लाइक करेगा। ऑरेंज अगर लाइक करेगा तो सिटी क्या होगा? हैदराबाद। तो एस के लिए सिटी हो गया हैदराबाद, और एस का फ्रूट हो गया आपका ऑरेंज। जब एस का हो गया, एक ही बचा वी का, तो वी किसको लाइक करेगा? पुणे को। और वी का फ्रूट क्या हो जाएगा? वाटरमेलन। कितने कम टाइम में हमारा, क्योंकि टेबल ऑलरेडी फील्ड था, टेबल बना के कम टाइम में और आसानी से हो गया। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन की ओर की। क्वेश्चन भाई साहब क्या क्या पूछा हुआ है, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच फ्रूट डज टी लाइक, टी को जो है कौन सा फ्रूट टी लाइक करता है। चलते हैं हम अपने टेबल पे। टी देखिए, टी लाइक करता है बनाना को, तो हम किस पे क्लिक करेंगे? बनाना पे। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेवरेट सिटी ऑफ द पर्सन हु लाइक्स गुआवा, जो गुआवा को लाइक करता है उसका फेवरेट सिटी कौन सा है? आर, दिल्ली। तो हम आ जाएंगे दिल्ली पे क्लिक कर देंगे भाई साहब। फिर कह रहा है हु लाइक्स मुंबई एंड पियर, मुंबई और पियर को कौन लाइक करता है? पहुंचते हैं, मुंबई और पियर को पी लाइक करता है, पी करता है मुंबई और पियर को लाइक। तो पहुंच जाएंगे हम, पी पे क्लिक कर देंगे। फिर कह रहा है व्हाट डज डब्ल्यू लाइक, डब्ल्यू क्या लाइक करता है? पहुंचते हैं क्वेश्चन के पास। डब्ल्यू कोचीन और एप्पल को लाइक करता है। आ जाते हैं, देख लीजिए, एप्पल एंड कोचीन। हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस करे और बहुत ही शानदार क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। इससे आपका भी फायदा होगा और हम लोग का भी फायदा होगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर TCS and QT। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइज।